हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। आप में से जितने भी लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं, जैसे बीटेक करना होगा, बीबीए करना होगा, बीसीए करना होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम करने होंगे, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कई प्रकार के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं और उन कोर्सेज के लिए फी क्या कुछ आपका लगेगा, कैंपस एंड हॉस्टल के बारे में बात करेंगे और साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्लेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, मतलब अगर आपको यहाँ पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बेसिक इंफॉर्मेशन को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे इसे एस्टैब्लिश कब किया गया था, कैंपस कहाँ है, तो अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। इसका कैंपस घेरुआ में है। ठीक है, थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, NH5। ठीक है, चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे, घेरुआ मोहाली यानी कि पंजाब के अंदर पड़ता है। ठीक है, और अगर इस कैंपस के बारे में बात करें तो ये रूरल एरिया में कैंपस बना हुआ है। 100 हेक्टेयर्स का कैंपस है, जिसे आप लगभग 250 एकड़ का कैंपस कह सकते हैं। अगर अलग अलग कोर्सेज के लिए रैंकिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का रैंकिंग, अगर एशिया की बात करें, इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो 149 इंटरनेशनल रैंकिंग है। ओवरऑल इंडिया के NIRF रैंकिंग की बात करें तो 32। ठीक है, वहीं इंजीनियरिंग की बात करें तो 32 रैंकिंग पे है, बिजनेस या फिर मैनेजमेंट में 36 रैंकिंग, फार्मेसी में 20, जबकि आर्किटेक्चर में 13th NIRF रैंकिंग इसको मिला हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकलकर सामने आता है, आखिर यहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबल कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे लगभग सभी कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर हम पंजाब कैंपस की बात करें, दो कैंपस इनका है, एक उत्तर प्रदेश का कैंपस है और एक पंजाब का कैंपस है। पंजाब कैंपस की बात करें तो यहाँ पे अगर डिसिप्लिन में देखेंगे तो आर्किटेक्चर के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज, कॉमर्स, कंप्यूटिंग, डिजाइन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग। जैसे कोई बच्चों को बीटेक करना है तो बीटेक में कौन सा चूज करेगा, इंजीनियरिंग चूज करेगा। उसके बाद में जैसे ही आप इंजीनियरिंग चूज करते हैं, यहाँ पे उसके अलावा बीबीए, बीसीए एवं कई प्रकार के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो कोई भी कोर्सेज करने होंगे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप प्रोग्राम पे जाएंगे, हर टाइप के कोर्सेज, एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाता है, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, AI/ML करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो भी आपको मिल जाता है। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको मिल जाता है। स्पेशलाइजेशन इन फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको मिल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, हर टाइप के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ऑटोमोबाइल करना चाहते हो, केमिकल करना चाहते हो, सिविल करना चाहते हो, हर टाइप के प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, MBA वगैरह करना हो, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मतलब MTech के भी कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। MBA फिनटेक, फार्मा साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, स्टडी अब्रोड प्रोग्राम, हर टाइप के कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। और किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने का प्रोसेस हर कोर्स के लिए सेम है। ठीक है, और प्रोसेस काफी सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है CUCET का। ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये इनका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है और हर कोर्स के लिए इसका सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे अगर आपको बीटेक करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, बीटेक वही बच्चा करेगा जो PCM से पास आउट होगा अपना 12th, तो उनके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12th से ही पूछा जाएगा, 11-12 से, और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी बच्चों ने अपना 12th जो है वो कॉमर्स से पास किया होगा तो उनकी एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस होगा उसमें कॉमर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। या फिर अगर कोई बच्चा 12th में आर्ट्स बैकग्राउंड से पास किया है तो उसके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब बच्चा पास्ट एग्जामिनेशन में जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इससे ये होगा कि हर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और जिस भी बच्चों को इसमें एडमिशन लेना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ठीक है, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधा आप कैंपस डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सीटी डालेंगे और किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे डाल करके सीधा यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जो नंबर आप दिए होंगे उस पर OTP जाएगा। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, OTP वेरीफाई होते ही
आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही सीधा आप लोग सेम नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद जैसे आप हर एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले करना होता है आपको रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप लोग अप्लाई करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिया हूं, या फिर आपके मन में कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो जो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिया हूं ना, उस पर बात करके आप लोग अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। दूसरा फायदा इस एग्जाम को देने का क्या है, CU CET के एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं तो आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस बार जो बच्चों को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके लिए बजट रखा गया है 210 करोड़। देख सकते हैं स्कॉलरशिप वर्थ 210 करोड़, और बच्चों के अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है और अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे स्कॉलरशिप तो कई टाइप के मिलते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप होता है वो है CU CET का। ठीक है, अगर आप अक्टूबर से लेकर के जून 2025 तक एडमिशन लेते हैं, जून से पहले ले लेंगे तो आपको इस बेस पे मिलेगा, मतलब अगर आपके मार्क्स 90.01 से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में है तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका मार्क्स CU CET में 80 to 90 मार्क्स आता है तो 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 70 to 79.99 आता है तो 40% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम उसी टाइप से अगर आप जुलाई के बाद एडमिशन लेंगे, जुलाई से लेकर के अगस्त तक इस बीच में एडमिशन लेते हैं तो 90.01 से लेकर के 100 मार्क्स तक आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब वही सेम रहेगा, लेकिन यहां से थोड़ा सा स्कॉलरशिप कम जाएगा। ठीक है, मतलब 80 to 90 मार्क्स के बीच में आपका रहता है तो 40% का मिलेगा, 70 to 79.99 रहता है तो 30% का मिलेगा, और 60 to 69.99% मार्क्स रहता है तो 20% का स्कॉलरशिप मिलेगा। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो अंतर सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे आपके 10% का स्कॉलरशिप हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कम जाएगा, लेकिन हाँ इसके लिए नहीं कमेगा जिसके मार्क्स 90 से ऊपर अगर आते हैं तो आपको 100% का ही स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अगर आप 80 से 90 मार्क्स के कैटेगरी में या 70 to 79.99 मार्क्स के कैटेगरी में है तो उसमें आपके 10% का स्कॉलरशिप जो है वो कम जाएगा। ठीक है, तो मैं तो सभी बच्चों को यही कहूंगा कि जितना जल्दी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, एग्जाम दीजिए। जितना जल्दी आप लोग एग्जाम देंगे आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, लगभग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो वहीं पे आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग अपना कोर्स जरूर सेलेक्ट करिएगा। बाकी इसके रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का NIRF रैंकिंग 20 है अमंग्स टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। जैसे इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 32, मैनेजमेंट 36, फार्मेसी 20, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 13। उसके अलावा और भी कई सारे जो संस्थान है उससे अक्रेडिटेड है, जैसे NBA से अक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात निकलकर सामने आता है, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, तो प्लेसमेंट भी यहाँ का काफी शानदार है। देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल पैकेज की बात करें तो इंटरनेशनल में हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ का लग चुका है, और वहीं नेशनल के हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 54.75 लाख रुपीज पर एनम का, और 50+ ऐसे कंपनीज हैं जो लगभग 20 लाख पर एनम के पैकेज पर यहाँ पे ऑफर लेकर के आते हैं, और 60 से ज्यादा ऐसे कंपनीज हैं जिनका पैकेज लगभग 15 लाख रुपए पर एनम के आसपास में होता है, जबकि 200 से ज्यादा ऐसे कंपनीज हैं जो 10 लाख रुपीज पर एनम के ऑफर पर भी बच्चों का प्लेसमेंट यहां से हो चुका है, और 500+ कंपनीज 5 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज लेकर के यहाँ पे आते हैं। हायरिंग के लिए कंपनी की बात करें तो 900 से ज्यादा कंपनी यहाँ पे विजिटिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी विजिट्स 900+ कंपनीज और 9000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स को करें, अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो बच्चों का प्लेसमेंट यहां से हो जाता है। कुछ एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं, 54.75 लाख रुपीस पर इनका जो है वंदना चौहान है, उनका प्लेसमेंट हुआ है जो CSE के स्टूडेंट है। जबकि एक और स्टूडेंट है जिनेश पोटला, ठीक है, इनका प्लेसमेंट 52.11 लाख रुपीज पर एनम पे प्लेसमेंट हो चुका है। इनका भी ब्रांच देख सकते हैं, IBM CSE क्लाउड कंप्यूटिंग स्टूडेंट है, तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का ही ये भी स्टूडेंट है। दोनों ही स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का है और इनका काफी हाईएस्ट पैकेज पर प्लेसमेंट लग चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे इनका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्लेसमेंट हुआ है, इनका अमेजॉन के अंदर हुआ है 52.11 लाख रुपीज पर एनम पे। उसके अलावा और भी कई सारे कंपनी जो यहाँ पे विजिटिंग के लिए आते हैं, वो सारे कंपनीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी और शानदार बात यह है कि यहाँ पे कैंपस के अंदर आपको बहुत सारी अलग चीजें देखने को मिलती है। जैसे बच्चों के प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब आपको मिल जाता है, ACM लैब्स आपको मिल जाता है, FMS लैब आपको मिल जाता है, मतलब लैब्स वगैरह काफी शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। XRD लैब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोल बायोलॉजी लैब, 3D प्रिंटिंग लैब,
उसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन जब रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक लैब के बारे में काफी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि आखिर इस लैब के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट रखा हुआ है, बच्चे इस लैब में क्या कुछ सीख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो मैं ओवरऑल रिव्यू आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कैंपस के अंदर आपको क्या कुछ चीजें फैसिलिटी मिलती है। अगर कैंपस की बात करेंगे तो देख सकते हैं कैंपस काफी ब्यूटीफुल है, लस ग्रीन कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफी टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर है। एडमिशन यहाँ पे काफी ईजी तरीके से आप लोग ले सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है और स्कॉलरशिप का बजट काफी ज्यादा रखा गया, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको हर टाइप के स्टूडेंट मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट, अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और कई सारे कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एकदम ग्रेट डाइवर्सिटी आपको मिलता है। कैंपस के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हॉस्टल का रूम आपको वेल एकदम मेंटेन्ड मिलेगा, एसी वाला भी मिल जाएगा, नॉन एसी वाला भी मिल जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपका बजट क्या है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग अपना हॉस्टल रूम ले सकते हैं। 24/7 आपको पावर सप्लाई मिलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज आपको मिल जाता है, जैसे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते हैं या ऑनलाइन वर्क करना है तो वाईफाई की पूरी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। वेल फर्निश्ड कॉमन रूम आपको मिल जाता है, रीडिंग रूम आपको मिल जाता है, आपको कैंटीन मिल जाएगा, नाइट कैंटीन, सलून हो गया, जिम सर्विसेज हो गया, विजिटर गेस्ट रूम हो गया, साथ ही क्लीनर्स जो आपके रूम को एवरीडे क्लीन करेंगे। और सबसे बड़ी और वार्निंग वाली बात यह है कि ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। स्मोकिंग हो गया या कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गया, अगर ये सारी चीजें पाई जाती है तो भाई आपको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है, यानी कि आप पे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी कैंपस के बारे में भी मैंने आपको पूरा चीज़ बता ही दिया, एडमिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है वो बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, साथ ही जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाला है आप उस पर भी बात कर लीजिएगा। और अप्लाई करने का लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिए हैं, सभी बच्चे जाकर के अभी अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो क्वेरी वाला फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 फॉर्म डाल दूंगा, एक आपके डायरेक्ट अप्लाई करने का फॉर्म रहेगा और एक क्वेरी वाला फॉर्म रहेगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप क्वेरी फॉर्म को फिल कर लीजिए और साथ ही जो नंबर दिया गया उस पर बात भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट है कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।